स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिको गुरुकुल। कैसा है आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा ये क्लास है ना, ये मैथमेटिक्स का पहला क्लास है और इस क्लास में आप जो है अपना कमर कस लीजिए मैथमेटिक्स को मजबूत बनाने के लिए। आपके सपोर्ट के कारण ही जो है हम इस क्लास को ऑनलाइन ला पाए हैं। बहुत बहुत आपका हार्दिक बधाई और शुभकामना इस हमारे पहले यूट्यूब चैनल का पहला क्लास में। तो अब हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर हम लेकर के बढ़ते हैं आगे, वो पॉलिनोमियल है। हिंदी में इसको बहुपद कहते हैं। हमारे जो जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, बहुत सारा चीज़ जो है ना हिंदी में भी डिस्कस करेंगे। तो कृपया करके आप इस चैनल पर बने रहिए और यहाँ से लर्निंग अपना लीजिए। नोटबुक आप अपना जो है कॉपी ओपन कर लीजिए और उसके बाद जितना भी हम पढ़ाएंगे उसको राइट डाउन भी करना है। जहाँ जहाँ बोलेंगे इसको लिखना है। तो बेसिकली आप जो है ना पूरे सिंसियर तरीक़ा से इसको लिखने का कोशिश ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर हम अब देखने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहली बात डिफिनीशन देखेंगे। क्या क्या देखेंगे ये ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म देखेंगे, वेरिएबल टर्म देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें जो टर्म होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, एक वेरिएबल वाला जितना भी पॉलिनोमियल्स होता है उसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, ये भी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहली बात एक और चीज़ कि पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, बहुत सुंदर टॉपिक है यहाँ इसके अंदर में। लीनियर पॉलिनोमियल का, जिसका ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल्स का पावर जो है ना मैक्सिमम 1 हो, उसको लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो बताने से आगे हम बढ़ते हैं। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताएंगे बाद में, ठीक। पहले इसको एक बार देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इतने सारे चैप्टर को जो है इतने सारे टॉपिक को क्या करते हैं, दिक्कत हो जाता है ना, पहली बार वीडियोज़ है, माफ़ करिएगा, ठीक। तो इस टॉपिक को हम जो है स्टडी करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल के बारे में डिफिनीशन को देखने के लिए। तो हमारा जो डिफिनीशन है पॉलिनोमियल्स का वो समझते हैं। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स का पावर ओनली पॉजिटिव होल नंबर हो, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। फिर से एक बार समझ लीजिए, दूसरा तरीका से मैं बोल रहा हूँ। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स का पावर जो है केवल नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? वैसा इंटीजर्स जिसमें केवल पॉजिटिव हो, वैसा इंटीजर्स जिसमें साइन केवल पॉजिटिव हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर +0, +1, +2, +3, +4 ... प्लस इन्फिनिटी। ये जो है हमारा एक सिंबल हो गया ओनली पॉजिटिव इंटीजर का। तो हम जो यहाँ पर अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म क्या होता है। उससे पहले पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर। तो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है a0 + a1x का पावर 1 + a2x का पावर 2 + a3x का पावर 3 + ... प्लस an(x) का पावर n, जहाँ पर an इज नॉट इक्वल टू 0। एहो मतलब an जो है ना ये 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर n का वैल्यू जो है ओनली पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये हमारा एक जनरल फॉर्म हो गया पॉलिनोमियल्स का। अब यहाँ से इस फॉर्म से जो है हम जितना भी तरह का पॉलिनोमियल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए पॉलिनोमियल्स में जो टर्म है a0, a0, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो a0 बराबर हो जाएगा कांस्टेंट। सबसे पहली बात, कांस्टेंट किसको कहते हैं सर? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जो वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट।
तो हमने पहला चीज़ देख लिया कि कांस्टेंट किसको कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसका वैल्यू जो है फिक्स है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, लिखते चलिएगा। वेरिएबल्स किसको कहते हैं सर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, जिसका वैल्यू जो है कंडीशन के साथ चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसको है? आसान सी भाषाओं में जब हम बात करते हैं कोई भी एक्सप्रेशन का और उसके साथ जो है कांस्टेंट और वेरिएबल्स को ऐड किया गया है और वो प्लस और माइनस सिंबल के साथ जो है सेपरेट करने के बाद जो एक्सप्रेशन मिलता है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सर वेरिएबल और कांस्टेंट से मिला हुआ वो टर्म्स जिसको हम प्लस या माइनस से सेपरेट करते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन बनता है, उस एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें कांस्टेंट भी होता है और वेरिएबल्स भी होता है। टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये वो देखेंगे कि हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है कितने टर्म होते हैं। टर्म के आधार पर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज किया गया है वो है मोनोमियल। अगर एक टर्म है तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल, अगर दो टर्म है तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, तीन टर्म है तो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। सबसे पहली बात यहाँ तक अगर हम समझ लिए हैं तो यहाँ इरेज करते हैं, उसके बाद आगे समझाते हैं। ऊपर में आप जो है इसको समझिए बहुत सुंदर तरीक़ा से। हमने क्या बोला? टर्म्स ऑफ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है a1x प्लस a2x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। इन दोनों टर्म को जो है सेपरेट किया गया है प्लस साइन के साथ। तो इसको अब अगर हम टर्म के आधार पर कैटेगराइज करूं तो एक ही टर्म अगर इसमें रहेगा, एक ही टर्म अगर इसमें रहेगा तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अब अगर दो टर्म रहेगा मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म बराबर कितना हो जाएगा? 1। बाइनोमियल बोलेंगे टोटल नंबर जो है टर्म का वो 2 हो जाता है तब। ट्राइनोमियल बोलते हैं टोटल नंबर जो है टर्म का अगर 3 रहता है तब। तो अब यहाँ पर जो है हम अगर बात करूँ बाइनोमियल्स का तो इसमें देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स में टोटल नंबर जो टर्म का है वो 2 है तो बाइनोमियल्स कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं बाइनोमियल्स का। a1x प्लस a2x स्क्वायर, ये बाइनोमियल्स का एग्जांपल है। किसका है? बाइनोमियल्स का। और अगर हम बात करूँ a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, तो ये है हमारा ट्राइनोमियल्स का, ट्राइनोमियल्स का एग्जांपल। हिंदी में कहते हैं इसको एक पदी, इसको बोलते हैं द्विपदी और इसको बोलते हैं त्रिपदी, बहुपद। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की जो संख्या है वो 1 है मैक्सिमम। कितना है वेरिएबल्स की संख्या? 1। तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स। अब इसको अगर हम लिखूं तो ax प्लस bx स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx अब प्लस में c हो जाता है। ये जो एक पॉलिनोमियल है हमारा जिसमें वेरिएबल्स x ही है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है नहीं, x है केवल वेरिएबल्स, तो इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो अब हम कभी पॉलिनोमियल्स का लिखते हैं तो वेरिएबल्स का पावर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो वो हमारा जो फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल्स का। तो अब यहाँ पर दिखा देते हैं हम a1x का पावर 1 प्लस a2x का पावर 2 प्लस a3x का पावर 3 प्लस
a4x का पावर 4, ये हमने पावर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के कारण ये क्या हो गया कि ये एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। सेम उल्टा हम कर सकते हैं, पावर को डिसेंडिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पहले ये लिखा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो हमारा ये भी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही पॉलिनोमियल होगा। अब हम देखने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। डिग्रीज का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बार डिग्री को जब हम समझते हैं तो हमारे पास जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था जिसको हमने पॉलिनोमियल्स बोला, उस पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर जितना होता है वही उस पॉलिनोमियल्स का डिग्री कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दिखाऊं, पहले थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक। तो उसको हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है वो पॉलिनोमियल्स कुछ ऐसा है, 4x³ + 3x² + 2x + 1। इस तरीक़ा से हमारा पॉलिनोमियल px को हमने रिप्रेजेंट किया। ये देख लीजिए, ये भी चीज़ हमने डिस्कस नहीं किया था। तो px का मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन x। तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन है 4x³ + 3x² + 2x + 1। यहाँ पर बताइए आप ही कि इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है? तो सर वेरिएबल x है, इसके अंदर में सब वेरिएबल्स x है। ये वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है सर? 3, 2, 1, 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मैक्सिमम पावर सर 3 है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3। जिस भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जितना होता है वही उतना डिग्री होता है। तो इसका डिग्री बराबर हो जाता है 3। अगर ऐसा है ax² + bx + c, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कुछ ऐसा रहे ax + b, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिग्री बराबर 1। इसका मैक्सिमम पावर जो है x का वो 1 है, इसलिए इसको हम डिग्री 1 कहते हैं। अब अगर आपको आसान भाषा में याद करना पड़े कि सर डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को अगर आप कैटेगराइज करोगे तो कैसे होगा? लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर जो है 1 होता है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं? वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स का पावर जो है ना मैक्सिमम 2 होता है, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं? वैसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 3 होता है, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एहो बाई क्वाड्रेटिक सर, तो आप दिमाग लगाओ कितना होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री है वो 4 होता है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 4 हो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम दे रहे हैं और वो क्वेश्चंस को जो है आप बड़े आसानी से देख करके बताइए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। सबसे पहली बात 4x + 3, ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 3x³ + 4x² + 9। तीसरा क्वेश्चन 8x4 + 3 9x³ + 8x² + 2 4। अब यहाँ पर बताइए कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आपका जवाब इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है? हम सही जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए हमको कमेंट के माध्यम से। और बहुत बहुत आपका बधाई कि आपने जो है इस वीडियोज़ को यहाँ तक देखा है और हमारे पहले क्वेश्चंस की तरफ आपने भी अगला कदम बढ़ाया है। सबसे पहली बात बताइए आप 4x + 3 सर लीनियर पॉलिनोमियल, कैसा? लीनियर। ओके, क्यों सर? क्योंकि यहाँ जो सर x का मैक्सिमम पावर है वो 1 है। कितना है? तो यहाँ पर हो जाएगा लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। बहुत मेहनत लगता है, समझते हैं बात को आप। ये मेहनत का जो है आप फ़ायदा उठा लीजिए। यहाँ पर जो हमारा है वो है हो जाएगा, इसमें मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसको बोलेंगे हम बाई क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर जो है 4 है, इसलिए इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब
इन सभी चीज़ों को आप राइट डाउन कर लीजिए। बहुत बहुत सुंदर चीज़, कीमती चीज़ इस पर लिखा हुआ है। हम चलते हैं आगे, बता रहे हैं आपको। अब यहाँ पर जो हम बताएंगे वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा करेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? वैसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 0 हो, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 5x का पावर 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 × 1 बराबर 5। तो ये 5 भी एक पॉलिनोमियल है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देख लेते हैं हम कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमारा अभी छूटा हुआ है। तब तक आप राइट डाउन करिए। हमारा एक पॉलिनोमियल बचा हुआ है, इसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल। ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? वैसा पॉलिनोमियल जिसका वैल्यू ही, जिसमें कांस्टेंट टर्म होता है केवल, और वो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू जो है 0 होता है। तो ये जो 0 है ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। याद रखिए, जीरो पॉलिनोमियल का जो है डिग्री नॉट डिफाइन। पहला कंडीशन, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल आर नॉट डिफाइन। ओके, तो यहाँ हमने जीरो पॉलिनोमियल भी देख लिया। px = 0 होगा यहाँ पर, तो इसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो को क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम अगले वीडियोज में जो है इसके एग्जाम्पल को लेकर के आएंगे, और जितना भी हमारा एग्जाम्पल्स होगा, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। हमने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो है जितना भी डिस्कस करना था वो देख लिया है। अगला वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने वीडियोज़ को देखा, क्वेश्चंस को बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और आपने जो है राइट डाउन भी किया। तो आप अपना नोटबुक भी बहुत अच्छा सुंदर बनाइए और बने रहिए इस चैनल पर। ये चैनल आपका और हमारा है, आपके सहयोग से ही ये चैनल बन पाया है एक तरह से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके, और इसको शेयर भी करना, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे वो भी आपके साथ साथ जो है इसका फ़ायदा उठा पाए। मैं हूँ विश्वनाथ कुमार और आपका स्वागत करते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।